हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हम 12th का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सबकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी। कंप्लीट करने के बाद मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया था एंड फीमेल गैमेट, दैट मीन्स एग सेल का फॉर्मेशन हो गया था। बट दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल है और ये बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे के पास किस तरीके से आएंगे। सो आंसर इज पॉलिनेशन। सो आज की क्लास में हम पॉलिनेशन के टाइप और एजेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का ट्रांसफर किस तरीके से होगा। सो मेल गैमेट कैसे ट्रांसफर होकर फीमेल गैमेट तक जाएगा, इसी ट्रांसफर की प्रोसेस को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, दैट मीन्स पॉलिनेशन। आज की क्लास में हम पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के टाइप और साथ ही साथ एजेंट्स के बारे में भी बात करें। कौन कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन अचीव कराने के लिए फ्लावर को हेल्प करेंगे। सो बेटा सबसे पहली कैटेगरी बात करते हैं हम पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। गैमेट ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां हुआ था? पोलन ग्रेन from anther to stigma। to stigma। So pollen grain अगर एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे बेटा, सो यहां पर कार्पल में ये है बेटा स्टिग्मा। स्टिग्मा पर एंथर से पोलन ग्रेन जो बने थे वो पोलन ग्रेन शेड होंगे और ट्रांसफर होकर कहां पर आने वाले हैं? स्टिग्मा को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंड बेटा पॉलिनेशन के टाइप की बात करें तो पॉलिनेशन 3 तरीके का होते हैं, ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड जिटेनोगेमी। सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं बेटा पॉलिनेशन के टाइप। पॉलिनेशन के क्या टाइप है? सो पॉलिनेशन इज द 3 टाइप्स। सो सबसे पहले आ रहा बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन्स ऑटोगेमी। Cell pollination that means transfer of pollen grain from anther to stigma, but same flower beta। From anther to stigma, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे बेटा, पर दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इन सेम फ्लावर। अगर पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर में उसी के स्टिग्मा पर फॉल हो रहे हैं, उसी के एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकल रहा है, उसी के स्टिग्मा पर फॉल हो रहा है बेटा, तो हम इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन्स कि अगर बेटा हम फ्लावर देखें तो फ्लावर बाइसेक्सुअल ही ज्यादातर होते हैं। सो स्टिग्मा और यहीं पर क्या लगे हैं बेटा? यहां पर प्रेजेंट है एंथर। अब एंथर से बेटा पोलन ग्रेन निकले और पोलन ग्रेन इसी सेम फ्लावर में इसी के स्टिग्मा पर फॉल हो गए, तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी होने के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना काफी जरूरी हो जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेटा कभी कभी अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है भी तो एंथर और स्टिग्मा के मैच्योरिटी, दैट मीन्स पोलन ग्रेन के जब स्टिग्मा पर वो फॉल हो रहा है तब एंथर के रिलीज होने वाली कंडीशन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वाली कंडीशन में लगभग सेम टाइम पर होनी चाहिए। जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होंगे और स्टिग्मा पर फॉल होंगे बेटा, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनी का होना जरूरी हो जाता है। अगर दोनों के बीच सिंक्रोनी नहीं होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन की जगह क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर बेटा फ्लावर में एक फ्लावर में उसी के पॉलन उसी के स्टिग्मा पर फॉल हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बेटा
pollen grain release, pollen grain जब रिलीज हुए हैं, then stigma receptivity, release and विटी के बीच में क्या होना जरूरी होता है बेटा? सिंक्रोनी, दोनों के बीच सिंक्रोनी होना जरूरी। सिंक्रोनी दैट मीन्स सेम टाइम पर दोनों का मैच्योर होना जरूरी है। साथ ही साथ बेटा प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, दोनों एंथर और स्टिग्मा बेटा लगभग दोनों एक दूसरे के आसपास होना जरूरी है। अगर आसपास होंगे तो सेल पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। इसीलिए अगर सेल पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो सेल पॉलिनेशन के लिए ज्यादा कंडीशन में एक फ्लावर आ जाता है, दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दैट मीन्स क्लोज फ्लावर। अगर क्लोज फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है बेटा, तो वहां पर हमेशा सेल पॉलिनेशन होता है, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो cell pollination that means transfer of pollen grain from anther to stigma in a same flower। ये तो हो गया बेटा cell pollination। next pollination की अगर हम बात करें तो second is the geitonogamy। geitonogamy that means transfer of pollen grain, that means pollination achieve, pollination होगा बेटा, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स, पॉलिनेशन दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, बट बेटा दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है। पॉलिनेशन दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है बट दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है। इस प्लांट पर बेटा दो फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, दो फ्लावर लगे हुए बेटा, दो फ्लावर लगे हुए। अब बेटा अगर दो फ्लावर लगे हैं बेटा तो एक के पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पर जाकर फॉल हो रहे हैं। जब एक के पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पर जाकर फॉल हो रहे हैं बेटा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जीटेनोगैमी। अगर बेटा इसी को हम फ्लावर बना दे, दैट इज फ्लावर, तो बेटा एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन गए और दूसरे के स्टिग्मा पर फॉल हो गए, इस कंडीशन का नाम है बेटा जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स जेनेटिकली फ्लावर्स के पास सेम कैरेक्टर होना वाला है। लेकिन बेटा दो अलग अलग अगर आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं तो हम इसे कहते हैं कि फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। दैट मीन्स जीटेनोगैमी बेटा फंक्शनली तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन की तरह दिखाई देगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट अगर बेटा हम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है बेटा? सेल पॉलिनेशन। जेनेटिकली अगर आप देखें तो ये क्या बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आ रहे हैं बेटा, सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन है, कोई नया कैरेक्टर लेकर नहीं आ रहे हैं, इसलिए जेनेटिकली तो ये सेल पॉलिनेशन है, बट फंक्शनली हमें ये कैसा दिखाई देता है? क्रॉस पॉलिनेशन। दो अलग अलग फ्लावर दिखाई देते हैं तो हमें ऐसा लगता है शायद क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट एक्चुअली में बेटा कैरेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर आ रहे हैं बेटा, तो ये क्या है बेटा? एक तरीके से सेल पॉलिनेशन। सो दैट इज जीटेनोगैमी। देन बेटा फिर आती है थर्ड कैटेगरी जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स आप इसे जीनोगैमी भी कह सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी कहेंगे एंड कभी कभी हम इसे एलोगैमी भी कहते हैं, एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन बिटवीन टू प्लांट्स के बीच, दो प्लांट के बीच होने वाला बेटा। पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू प्लांट्स, दो प्लांट के बीच में होने वाला है। और अगर दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो दैट इज ट्रू टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन।
यहां पर देखिए बेटा, दो अलग अलग प्लांट है, टू डिफरेंट प्लांट एंड टू डिफरेंट फ्लावर। दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर है बेटा, और एक के पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पर जाकर फॉल हो रहे, एक के पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पर फॉल हो रहे, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली में ट्रू टाइप का पॉलिनेशन है, जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन आएंगे। सो पॉलिनेशन के 3 टाइप हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन, जिटेनोगैमी और द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब बेटा इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो पॉलिनेशन के लिए बेटा कुछ एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट को हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, या फिर पॉलिनेशन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट लेंगे, तो पॉलिनेशन के लिए 2 टाइप के एजेंट है बेटा, अबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं, और बायोटिक एजेंट। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेटा बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। use biotic agent। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बायोटिक एजेंट का यूज करते बेटा, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज अबायोटिक एजेंट। एंजियोस्पर्म दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट की बेटा जो कैटेगरी है, फ्लावरिंग प्लांट में ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो बायोटिक एजेंट दैट मीन्स एनिमल्स का यूज करना पसंद करते हैं पॉलिनेशन के लिए। बहुत ही छोटी या स्मॉल प्रोपोर्शन में जो प्लांट है वो अबायोटिक एजेंट का यूज करते हैं। अबायोटिक एजेंट में अगर हम बढ़े तो अबायोटिक एजेंट में बेटा एयर है और वाटर है। सो एबायोटिक पॉलिनेशन करने वाले जो एजेंट होते हैं बेटा वो एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो हम इसे कहेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली एयर के थ्रू पॉलिनेशन है बेटा। एंड अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ठीक है। एयर दैट मीन्स विंड पॉलिनेशन। सो विंड पॉलिनेशन हो रहा है या एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे एनिमोफिली। एंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोफिली। वाटर और एयर बेटा एबायोटिक एजेंट है, और वाटर और एयर में से भी ज्यादातर बोला जाए कौन सा एबायोटिक एजेंट यूज किया जाता है, सो वो बेटा एयर है। एयर कॉमन यूज होने वाला एबायोटिक एजेंट है। देन बेटा बायोटिक एजेंट में एनिमल्स का यूज किया जाता है। अगर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो हम उसे कहेंगे जूफिली। जूफिली, जूफिली मतलब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। एंड बेटा इसी जूफिली में अलग अलग तरीके के एनिमल्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, बाई इंसेक्ट है बेटा, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसे एंटेमोफिली कहेंगे। एंटेमोफिली, ठीक है। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, बाई बर्ड्स हो रहा है बेटा तो ऑर्निथोफिली। अगर बैट के थ्रू हो रहा है काइरोप्टेरोफिली। अगर बाई एंट हो रहा है मिर्मिकोफिली। बाई स्नेल, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है मेलाकोफिली। एंड बेटा
बाय स्नेक अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑफिनोफिली। पॉलिनेशन कराने के लिए ए बायोटिक एजेंट दैट मीन जो एनिमल यूज कर रहा है वो वैरायटी ऑफ एनिमल है, वैरायटी ऑफ एनिमल यूज किए जा रहे हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर एनिमल्स के टाइप अलग है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स यूज कर रहे हैं बेटा, तो हम उसे एक अलग टर्म से बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे एंटेमोफिली। अगर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है लाइक हमिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स, तो हम उसे कहेंगे ऑर्निथोफिली। अगर पॉलिनेशन बैट के थ्रू हो रहा है काइरोप्टेरोफिली, एंड एंट के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो मिर्मिकोफिली है बेटा, स्नेल के थ्रू है तो मेलाकोफिली, एंड स्नेक के थ्रू है तो ऑफिनोफिली। सो बेटा एजेंट बहुत सारे हैं और इन्हीं एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलिनेशन बाय एयर और द विंड, दैट मीन्स एनिमोफिली के बारे में। अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो हम उसे कहते हैं एनिमोफिली। मोस्ट कॉमनली यूज होता है बेटा कॉमन बट एबायोटिक है, एबायोटिक एजेंट है, ठीक है। ग्रासेस बेटा ज्यादा इसे यूज करती है, ग्रासेस में एयर पॉलिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन। एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है बेटा फ्लावर को तो हम उसे कहेंगे एनिमोफिलस फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे एनिमोफिलस फ्लावर। अगर फ्लावर में पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है बेटा तो किसी भी टाइप के कलर की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स फ्लावर कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस, किसी भी टाइप के कलर की जरूरत नहीं है। नेक्टरलेस, किसी भी टाइप के नेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी टाइप के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, स्मेल की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप के फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है। देन बेटा फ्लावर कलरलेस है, नेक्टरलेस है एंड किसी भी टाइप का ऑर्डर फ्रेग्रेंस नहीं है। लेकिन अगर फ्लावर काफी स्मॉल साइज का है बेटा, छोटे साइज का है, तो फ्लावर को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म या ग्रुप में प्रेजेंट होना पड़ेगा, दैट मीन्स इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में, ठीक है। अगर बेटा फ्लावर काफी स्मॉल है तो हम उसे किस फॉर्म में या किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी हो जाता है। अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें कि पॉलन ग्रेन के पास क्या कैरेक्टर होने चाहिए, तो पॉलन ग्रेन काफी लाइट वेटेड होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए एंड साथ ही बेटा इनका अमाउंट काफी ज्यादा होना चाहिए, इनॉर्मस अमाउंट। एयर और वाटर के थ्रू बेटा जो पॉलिनेशन होता है, जैसे एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन में एयर का कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स अगर पॉलन ग्रेन हवा के थ्रू जा रहे हैं फ्लावर तक तो फ्लावर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे तो ज्यादातर चांसेस में पॉलन ग्रेन का लॉस होना कनेक्ट होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में बनाए जाते हैं, ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन का होना जरूरी है। साथ ही साथ पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होनी चाहिए। एयर और वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता बेटा तो ये टोटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है, देन ज्यादातर लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन कनेक्ट होता है, इसलिए हमने लिखा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन का होना जरूरी है। साथ ही साथ बेटा अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए बेटा, स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, साथ ही साथ बेटा फेदरी होना चाहिए। फेदरी का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए ताकि इजिली एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन को ट्रैप किया जा सके, कैप्चर किया जा सके, ठीक है। और इसी के एग्जांपल में कि इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कॉर्न कॉब का। सो बेटा आपने कॉर्न देखा होगा, कॉर्न को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो बेटा ये कॉर्न के सीड आ गए, ठीक है। हम यहाँ और ये इसकी बाहर की कवरिंग है, बाहर की कवरिंग के बाद आप देखेंगे बेटा बाहर आपको इसमें ऐसे स्मॉल
काफी लार्ज अमाउंट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते होंगे। एक्चुअली बेटा जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे जो काफी सॉफ्ट है, इन्हें हम कहते हैं टेसल्स। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? टेसल्स। एक्चुअली में कॉर्न में जो टेसल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल। जो टेसल्स बाहर की तरफ आए हुए हैं, जो सिल्की हेयर बाहर की तरफ कॉर्न कॉब में आपको देखने को मिलते हैं, ये एक्चुअली में बेटा स्टिग्मा और स्टाइल हैं, जिससे पॉलन ग्रेन आसानी से ट्रैप किए जा रहे हैं। एंड बेटा कॉर्न का ये जो पूरा कॉब है, ये ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर एज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सो एयर के थ्रू पॉलिनेशन अगर हो रहा है बेटा, तो फ्लावर को किसी ज्यादा कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम ओवरी की बात करें, तो ओवरी में बेटा ईच ओवरी हैव सिंगल ओव्यूल। हर एक ओवरी के पास सिंगल ओव्यूल का होना जरूरी है। एयर के थ्रू जो पॉलन ग्रेन आ रहे बेटा, उनके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए ओवरी में एक ओव्यूल का होना जरूरी है, जिससे इजीली बोला जाए कि अगर ट्रैप हो रहा है पॉलन ग्रेन तो एक ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ईच ओवरी हैव सिंगल ओव्यूल, एंड ये सिंगल ओव्यूल वाली कंडीशन हमें व्हीट में और पैडी में देखने को मिलेगी, राइस में देखने को मिलेगी। सो एयर के थ्रू पॉलिनेशन के लिए बेटा फ्लावर के पास क्या कैरेक्टर होने चाहिए, पॉलन ग्रेन के पास क्या कैरेक्टर होने चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, एंड ईच ओवरी हैव अ सिंगल ओव्यूल। ठीक है, सो दैट इज एनिमोफिली। एयर के थ्रू पॉलिनेशन कॉमन है बेटा ग्रासेस में, एंड एबायोटिक में एयर पॉलिनेशन काफी यूज किया जाता है एज कंपेयर टू वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट कैटेगरी बेटा वाटर पॉलिनेशन की है। वाटर पॉलिनेशन दैट मीन्स हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर बेटा क्वाइट रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। फ्लावरिंग प्लांट वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है बेटा, वो फ्लावरिंग प्लांट में हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये पॉलिनेशन लिमिटेड जेनेरा तक ही है बेटा, लिमिटेड इन 30 जेनेरा। ये पॉलिनेशन सिर्फ 30 जेनेरा में देखने को मिलता है, और इन 30 जेनेरा में भी बेटा मोस्टली मोनोकॉट है, मोस्टली मोनोकॉट है। ठीक है, एंड बेटा हाइड्रोफिली दैट मीन्स वाटर पॉलिनेशन बहुत ही क्वाइट रेयर, मतलब बहुत कम देखने को मिलेगा। एंड नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर। हर एक एक्वाटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। सारे एक्वाटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता बेटा। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर या प्लांट के एग्जाम्पल में है बेटा वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, जोस्टेरा एंड हाइड्रिला। इन 3 प्लांट में बेटा वेलिसनेरिया में, जोस्टेरा में, हाइड्रिला में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो पानी में जरूर प्रेजेंट होते हैं, बट उनके जो फ्लावर होते हैं वो पानी से ऊपर की तरफ होते हैं, अबव दी वाटर लेवल होते हैं। पानी से ऊपर की तरफ भी होते हैं बेटा, बाहर होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। तो ऐसे प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन एयर और इंसेक्ट के थ्रू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लोटस, लोटस का फ्लावर बेटा पानी की सरफेस से ऊपर की तरफ है, अबव है, काफी कलरफुल है, साइज में बड़ा है, इंसेक्ट को बैठने के लिए, पॉलिनेशन के लिए अच्छा खासा प्लेस मिल जाता है। तो लोटस में पॉलिनेशन
वाटर के थ्रू नहीं होता है, इंसेक्ट और एयर के थ्रू होता है। साथ ही साथ वाटर लिली बेटा, वाटर लिली में भी पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है वाटर हाइजेंथ। तो बेटा वाटर हाइजेंथ में भी पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है। इन प्लांट के फ्लावर वाटर सरफेस से अबव होते हैं, दैट मीन्स इन 3 प्लांट में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा एंड एयर के थ्रू, ठीक है। ध्यान दो बेटा क्या लिखा गया यहाँ पे, हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन वेलिसनेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रिला में देखने को मिलता है। जबकि लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइजेंथ पानी में एक्वाटिक प्लांट है बेटा, पानी में प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होगा, एयर और इंसेक्ट के थ्रू देखने को मिलेगा। देन बेटा वेलिसनेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रिला की बात करें तो वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर है बेटा, फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेंगे, बट जोस्टेरा बेटा मराइन वाटर है, समुद्र के पानी में दिखाई देगा आपको। मराइन वाटर, ठीक है। अब इसी पॉलिनेशन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वाटर के थ्रू बेटा जो पॉलिनेशन होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो वाटर की सरफेस पर हो सकता है या फिर इनसाइड दी वाटर होता है, पानी के अंदर भी हो सकता है। वाटर की सरफेस पर भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है और वाटर के अंदर भी वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा। इन्हीं के टाइप को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हाइड्रोफिली में बेटा 2 टाइप आ जाते हैं, ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। सो बेटा हाइड्रोफिली के 2 टाइप आएंगे, ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। सबसे पहले हम ईपी हाइड्रोफिली को समझते हैं। ईपी हाइड्रोफिली के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया का प्लांट बेटा डायोशियस प्लांट है। वेलिसनेरिया का प्लांट कैसा प्लांट है बेटा, डायोशियस प्लांट है। डायोशियस प्लांट मतलब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग है बेटा। डायोशियस प्लांट है, पूरा का पूरा प्लांट पानी में सबमर्ज्ड होता है, पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो समझने के लिए बेटा हम यहाँ पर हम यहाँ वेलिसनेरिया के प्लांट को ड्रॉ करते हैं। सो वाटर, ये है बेटा वेलिसनेरिया का प्लांट, और ये आ गया बेटा इसमें एक फ्लावर, ठीक है, दैट इज फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर है, दैट मीन्स ये फीमेल प्लांट है। और यहां पर एक और प्लांट प्रेजेंट है वेलिसनेरिया का, जिसमें प्रेजेंट है मेल फ्लावर, जो कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ये हो गया मेल फ्लावर, ठीक है। सो जोस्टेरा के प्लांट बेटा पानी में अंदर की तरफ रहते हैं, अंदर है। अब होगा क्या बेटा, अब ध्यान से समझिए, दोनों प्लांट, यहाँ पर मेल फ्लावर आया बेटा, मेल फ्लावर भी पानी के अंदर ही है और फीमेल फ्लावर भी अंदर की तरफ है। यहाँ पर मेल फ्लावर है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है। जब बेटा फीमेल फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फीमेल फ्लावर में आपको एक कॉइलिंग दिखाई दे रही होगी, एक स्टॉक दिखाई दे रहा है जो कॉइल्ड है बेटा। इस कॉइल्ड स्टॉक की कॉइलिंग खुलेगी, और कॉइलिंग जब खुलेगी बेटा तो फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर आ चुका है, ये आ गया फ्लावर, ठीक है। एंड बेटा जब मेल फ्लावर जो कि एक ग्रुप और इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट, जब इसमें पॉलन ग्रेन वगैरह मैच्योर हो जाएंगे बेटा, तो ये बस्ट होगा, और बस्ट होकर यहाँ पर मेल फ्लावर या जिसे पॉलन ग्रेन कहा गया बेटा, पॉलन ग्रेन सरफेस पर आ जाएंगे। मेल फ्लावर या फिर इसी को पॉलन ग्रेन कहा गया, पॉलन ग्रेन,
एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे बेटा तो आपको दिखाई देगा ये। देन बेटा अब सरफेस पर फ्लावर भी आ चुके, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, और ये पॉलन ग्रेन वाटर करंट के थ्रू फ्लो होते हुए पैसिवली कहां तक पहुंच जाएंगे, फीमेल फ्लावर की तरफ। एंड बेटा अब अगर आप यहां पर देखें तो पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर हो रहा है, इसलिए कंडीशन को क्या बोला गया है, ईपी हाइड्रोफिली। ईपी का मतलब है बाहर की तरफ, सरफेस पर, तो पॉलिनेशन वाटर में हो रहा है पर सरफेस पर हो रहा है, इसलिए ईपी हाइड्रोफिली। फीमेल फ्लावर एक कॉइल स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है बेटा, ये कॉइल स्टॉक जैसे ही मैच्योर हो जाता है फीमेल फ्लावर, कॉइलिंग ओपन होती है, फ्लावर सरफेस पर आ गया, यहां से पॉलन ग्रेन आया बेटा, वाटर के साथ पैसिवली या वाटर करंट के थ्रू मूव होते हुए पहुंच गए फीमेल फ्लावर पर, एंड पॉलिनेशन होने के बाद वापस ये फ्लावर पानी के अंदर आ जाएगा। सो बेटा इसे ही हम कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली, जो हमें किसमें देखने को मिलती है, वैली सिनेरिया में देखने को मिलती है। इसके बाद बेटा सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेकंड इज हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो का मतलब है बेटा इनसाइड दी वाटर, इस बार पॉलिनेशन वाटर के अंदर होने वाला है, और ये आपको देखने को मिलेगा जोस्टेरा में। जोस्टेरा दैट मीन्स सी ग्रास। जोस्टेरा का प्लांट बेटा मोनोशियस प्लांट है। जोस्टेरा का प्लांट कैसा है बेटा, मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट है। सो बेटा ये पानी है और यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं जोस्टेरा का प्लांट। तो ये एक जोस्टेरा का प्लांट हो गया जिसमें मेल फ्लावर भी लगा हुआ है, फीमेल फ्लावर भी लगा हुआ है। ये भी जोस्टेरा का एक प्लांट हो गया जिसमें मेल फ्लावर लगा हुआ है और फीमेल फ्लावर भी लगा हुआ है। ठीक है, जोस्टेरा के प्लांट। देन बेटा जोस्टेरा के फ्लावर जब मैच्योर हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन वहां से रिलीज हो जाएंगे, और ये पॉलन ग्रेन जो रिलीज होकर बाहर निकलेंगे बेटा, ये पानी के अंदर ही रिलीज होने वाले। फ्लावर पानी के अंदर है, पॉलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रिलीज होने वाले हैं। सो बेटा पॉलन ग्रेन, जोस्टेरा के पॉलन ग्रेन जब रिलीज होंगे बेटा तो ये काफी लॉन्ग और रिबन लाइक है। रिबन लाइक पॉलन ग्रेन है, एंड बेटा ये पॉलन ग्रेन पानी के साथ पैसिवली मूव होते हुए फीमेल फ्लावर तक रीच हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा। यहां तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, अचीव। इस बार पॉलिनेशन पानी के अंदर ही हो रहा है बेटा। पॉलन ग्रेन लॉन्ग रिबन लाइक है, लाइट वेटेड है बेटा, फ्लोट होते हुए पानी के साथ वाटर करंट के साथ बहते हुए आएंगे एंड फीमेल फ्लावर से पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा। देन बेटा आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन चाहे हाइड्रोफिली हो, ईपी हाइड्रोफिली हो, कोई भी हो बेटा, वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन के सराउंडिंग एक म्यूसिलेज की कवरिंग होना जरूरी होता है ताकि पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम वेटिंग। पॉलन ग्रेन पानी से खराब ना हो जाए, इसलिए पॉलन ग्रेन के सराउंडिंग एक म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होना जरूरी है। सो पॉलिनेशन के अगर बोला जाए टाइप की बात करें बेटा तो हाइड्रोफिली में भी दो टाइप देखने को मिलेंगे। सो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जोस्टेरा, वैली सिनेरिया एंड हाइड्रिला में देखने को मिलेगा। देन बेटा अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट है बेटा। वैरायटी ऑफ इंसेक्ट यूज एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, चाहे वो स्मॉल साइज के इंसेक्ट हो बेटा या स्मॉल बड़े साइज के एनिमल हो, किसी भी टाइप के। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हनी बी, बटरफ्लाई, वेब्स, बीटल्स, इन सबको भी एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। ज्यादातर जो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, जो 80% पॉलिनेशन कराता है, दैट इज बी बेटा। मोस्ट डोमिनेंट इंसेक्ट है बी, ज्यादातर पॉलिनेशन बी के थ्रू होता है। पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिर्फ पॉलिनेशन स्मॉल इंसेक्ट कराते हैं। सो नो, लार्ज एनिमल बेटा ये भी लाइक रेप्टाइल्स, एर्बोरियल्स, प्राइमेट्स, ये भी पॉलिनेशन कराने का काम करते हैं, जिसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।